देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावनः त्राहिणः शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनाद त्रैलोक्य दहनाद हे देवादिदेव भूत भावन भोलेनाथ महादेव, इस त्रैलोक्य को भस्म करने वाले भयंकर विष से हम सबकी रक्षा करो। बोले बाबा, बोले भवानी, ये सब जहर पिलाना चाहते हैं, बोलो तुम्हारा क्या विचार है, पी जाऊं? अब भवानी बड़ी दुविधा में हाथ जोड़ के बोली, महाराज आप वही करो जिसमें सबका भला हो। भोलेनाथ ने कहा, क्या कहना चाहते हो, हम पी जाएं जहर? अब भवानी एकदम तो हाँ नहीं करती, पर बात एक ही कहती है, वही करो महाराज जिसमें सबका कल्याण हो। बोले बाबा हंस के बोले, हम समझ गए तुम क्या कहना चाहते हो, सबका कल्याण इसी में है कि सबके बदले हम पी जाएं। लाओ भैया हम ही पी लेते हैं। ततः करतलीकृत्य व्याप्तम् हालाहलम् विषम् अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावना कृपया भूत भावना। भूत भावन भोलेनाथ ने अंजलि बांधकर ज्यों ही विष का पान करना प्रारंभ किया, मुख में विष आते ही ध्यान आ गया, अरे राम राम, हृदय में तो मेरे राम जी सदा निवास करते हैं, गटक जाऊंगा तो राम जी को बड़ा कष्ट होगा भीतर, तो बमन कर दूं, बमन कर दूंगा तो सारा संसार भस्म हो जाएगा। तो क्या करें? राम नाम का सहारा लिया। रा कहते मुंह खुल जाता है और मां कहते मुंह बंद हो जाता है। राम, तो रा कह के खोला मुंह, सारा जहर मुंह में भरने के बाद मां कह के मुंह का ढक्कन बंद, और राम नाम के बीच में सारा जहर भोलेनाथ ने अपने गले में ही अटका लिया, न तो भीतर उतारा न बाहर निकाला, कंठ में ही अटक के रह गया सारा विष। गोरे थे कपूर की तरह भगवान शंकर, और कंठ में जब विष आ गया तो कंठ एकदम नीला पड़ गया, और तब से नाम हो गया नीलकंठ। वो नीलकंठ भगवान की जय। यच्चकार गले नीलम तच्च साधो विभूषण। साक्षात करुणावतार भगवान शंभु। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। समस्त संसार के सारभूत भगवान शिव हैं, मूर्तिमंत करुणा के अवतार हैं, संकट संसार का टालने के लिए स्वयं विष पान कर लेते हैं। इसलिए अमृत पीने वाले देव और विष पीने वाले महादेव हो गए। जो समाज के संकट को अपने सिर पर ले और अपने रहते समाज पर संकट ना आने दे, वही समाज का सबसे बड़ा शिव है। सबको कल्याण की कामना, सबके कल्याण की कामना करने वाला वही तो शंकर है। भोले बाबा की सबसे बड़ी यही विशेषता है, इसलिए करुणावतार कहे जाते हैं। सबका संकट स्वयं स्वीकार। और देवताओं को विविध प्रकार के फूल हार चढ़ाए जाएं, पर भोले बाबा कहते हैं जो किसी के मतलब का ना हो वो हमें चढ़ाओ। आक धतूरा जो बने सो दे दे, भोले बाबा उसी में खुश है। ऐसे करुणावतार, जिनको कहीं कोई सहारा न मिले, भोले बाबा उनके सहारे बन जाते हैं। एक बार सांप बिच्छू, तब सब रोते रोते भोले बाबा से बोले, महाराज हम बड़े दुखी हैं। क्या हो गया? बोले हमारे मुंह में जहर है, आपके भी तो कंठ में जहर है, पर आपकी सब पूजा करते हैं और हमसे इतना नफरत करते हैं कि किसी को दीख भर जाए तो मुंह कुचल कुचल के सब मार डालते हैं।
इतनी नफरत है हमसे कि कुचल कुचल के मुंह मारते हैं। अब बताओ हम कहां जाएं? भोले बाबा ने कहा तुम सब मेरे पास आ जाओ। और तमाम सांप बिच्छुओं को उठा उठा करके अपने अंग के आभूषण बना के धारण कर लिए और भोलेनाथ भुजगेंद्र हारम हो गए। भुजंगों को भी हृदय का हार बना ले, ऐसे भगवान करुणावतार शंकर। ऐसे एक दिन भूत प्रेत सब रोते पहुंच गए, हम भी बड़े दुखी हैं, तुम्हें क्या कष्ट है? बोले महाराज कोई हमें अपने घर में ही नहीं घुसने देता, जबरदस्ती घुस जाए तो तंत्र मंत्रों से बोतल में बंद करा दे के गड़ा देता है, धरती में गाड़ देते हैं। बहुत दुखी हैं, सब दुनिया हमसे भी नफरत करते हैं, अब हम कहां जाएं? बोले बाबा ने कहा सबको छोड़ो मेरे घर आ जाओ। और सब भूत प्रेतों को, डांकनी पिशाचनियों को अपने घर का सदस्य बना के बैठा लिया। कोई घुसने देगा अपने घर में? और भोले बाबा सब अपनों के घर का सदस्य बना करके, और तो और विवाह में बराती बना करके ले गए। बोल शंकर भगवान की जय। ऐसे करुणावतार हैं भगवान शंकर। पार्वती जी के साथ जब विवाह हुआ तो बैल पर बैठ के गए, बैल पर बैठ के जा रहे थे और भूत प्रेत पीछे पीछे नाच नाच के जा रहे थे। आज बड़े प्रसन्न है भूत प्रेत के, कम से कम किसी ने तो शादी में हमको बुलाया, तो कौन बुलाता है? नाच नाच करके प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे, परंतु सबके मन में एक क्षोभ था कि हमारे नृत्य को भोले बाबा नहीं देख पा रहे, उनकी तो पीठ है और दूल्हा आगे है, दूल्हा के आगे भी अच्छा नहीं लग रहा। तो भोले बाबा समझ गए उनके भाव को, तुरंत पूंछ की तरफ मुंह कर लिया, बैल की पूंछ की तरफ उल्टे होकर के बैठ गए। अब नाचो। अब बताइए कैसा दूल्हा लग रहा होगा? बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। ऐसे हमारे शंकर बाबा सबकी भावनाओं का कितना ध्यान रखते हैं, कैसे भी निकम्बे संसार से परित्यक्त पतित प्राणियों को भी आश्रय अपने घर में देते हैं। इसलिए ये देव नहीं महादेव है। और पार्वती जी को ब्याह करके जब अपने नादिया में साथ में लेके आ रहे थे, पार्वती जी भावनाओं में खोई हुई थी। कैसा होगा हमारा ससुराल, कैसे होंगे सास ससुर, कैसा होगा हमारा भवन। कल्पनाओं में स्वभावतः कन्या का विवाह होता है, ससुराल जाती है तो विविध भाव उसके मन में भरे रहते हैं। परंतु भोले बाबा तो चलते चलते मरघट में आकर के खड़े हो गए। पार्वती जी ने कहा यहां क्यों खड़े हो, चलो ना अपने घर। भोले बाबा हंस के बोले आ तो गए अपने घर। क्या कहा? ये है आपका घर? भोले बाबा ने कहा अपने राम का यही घर है, एकांतवास। पार्वती जी ने कहा ये भी कोई घर होता है? देखो अब तक आप जैसे भी रहे, पर अब आप घर गृहस्थी वाले बन गए हो, एक घर आपको बनाना ही पड़ेगा हमारे लिए। भोले बाबा ने कहा देखो देवी जी, दुनिया के घर सब झूठे, असली घर मेरा ही है, क्योंकि एक ना एक दिन सबको अपने अपने घर से छोड़कर मेरे ही घर में आना पड़ता है। सारी दुनिया वालों को अपने घर छोड़कर मेरे घर आना पड़ता है, और मेरा घर सबको आश्रय देता है, इसलिए मेरा घर असली है। तो ऐसे भगवान शंकर जो स्वयं मरघट में निवास करें और इनके चेला सोने के शहरों में लंकाधिपति बनकर के बैठे, तो स्वयं अपने शरणागतों को महलों में बैठाता है, परंतु स्वयं मरघट में वास करता है। ऐसे परम दयालु कृपालु करुणावतार भगवान शंकर ही हो सकते हैं। भाव जान शिवनी को कालकूट फल दीन नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फल दीन। नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फल दीन को। नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फल दीन को। बोल शंकर भगवान की जय। जय जयकार करते भगवान शंभु की। देवता असुर पुनः समुद्र मंथन करने आए, और अब की बार मंथन करते ही हविर्धानी ततो भवत, कामधेनु गाय प्रकट हो गई।
ऋषि मुनियों ने सर्वसम्मति से ये गाय संतों को प्रदान करी। देवता असुर बोले भाई संतों के पास गाय रहेगी तो यज्ञादि कर्म संपन्न होंगे। गाय के दूध से, घी से पंचामृत आदि, पंचगव्य आदि बनते हैं। और जितने भी याज्ञिक कर्म हैं वो गौ के दुग्ध से ही संपन्न होते हैं। भैंस के दूध से हवन करोगे, हवन सार्थक नहीं होगा। गाय का दूध हो, गाय का ही घृत हो, गाय का ही दही हो, गाय का ही गोबर हो, गाय का ही मूत्र हो, इन पांचों से मिलके पंचगव्य बनता है। पंचगव्य पान करने का मंत्र है यस्त्वगस्तिगतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राश्नात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरेवेन्धनम। हे गौ माता, आपका पंचगव्य हमारे भीतर के सारे पापों को नष्ट करके हमें निष्पाप बना दे, ऐसी प्रार्थना गौ मां से की जाती है। इसलिए ऋषियों को गौदान किया। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ, चंद्रमा प्रकट हो गया। सर्वसम्मति से चंद्रमा भगवान शंभु के सिर पर बैठा दिया। बोले बाबा ने जहर पिया है, माथा गर्म हो गया होगा, गर्मी चढ़ गई होगी। चंद्रमा बड़े परम शीतल हैं, माथे पर बैठे रहेंगे तो थोड़ा तरावट मिलती रहेगी। बोले बाबा को इतनी गर्मी चढ़ गई कि माथे पर चंद्रमा, जटाओं के बीच शीतल गंगा। गौरी पार्वती जी के साथ विवाह, हिमालय की बेटी, और हिमालय में ही वास कर लिया। हिमालय चारों तरफ शीतल बर्फ का, तो हिमालय भी शीतल, पार्वती जी भी परम शीतल, गंगा जी सिर पर शीतल, चंद्रमा भी माथे पर शीतल, चारों तरफ शीत वातावरण बना, तब गर्मी जाके शांत भई। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। पुनः मंथन प्रारंभ किया तो अब की बार उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, बड़ा सुंदर। इंद्र बोले इसे हम लेंगे, बलि बोले नहीं हम लेंगे। भगवान ने इंद्र को इशारा किया धैर्य से काम लो, बलि भैया तुम्हें ले लो। बलि ने इंद्र लिया, इंद्र शांत हो गए। पुनः मंथन हुआ, ऐरावत हाथी निकला, बड़ा सुंदर, घोड़े से भी सुंदर। इंद्र ने कहा अब इसे मैं लूंगा, बलि बोले नहीं नहीं अब इसे हम लेंगे। भगवान बोले बेईमानी मत करो, घोड़ा तुमने लिया, इंद्र हाथी लेगा। बलि ने कहा गड़बड़ हो गया, घाटे में चले गए। चलो कोई बात नहीं, फिर देखेंगे। दोबारा मंथन हुआ तो जगमगाती हुई कौस्तुभ मणि प्रकट हो गई। अब बलि ने कहा इसे मैं लूंगा, इंद्र ने कहा नहीं इसे हम लेंगे, और लड़ने लगे। भगवान बोले अब तुम लोगे कि हमें भी दोगे? अच्छा प्रभु इसे आप ही लीजिए। भगवान ने तुरंत वो मणि अपने कंठ में स्थापित की। पुनः मंथन हुआ, पारिजात कल्प वृक्ष प्रकट हो गया। भगवान ने कहा इसे हम स्वर्ग में स्थापित करते हैं, जो स्वर्ग का राजा होगा वो इसका उपभोग करेगा। भेज दिया। रंभादिक अप्सराएं निकली, उन्हें भी स्वर्ग में भेज दिया। और उसी क्षण ततश्चाविर्भू साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। जैसे आकाश में बिजली चमक जाती है, ऐसे ही भगवती लक्ष्मी जी का प्राकट्य समुद्र के मध्य हो गया। वो लक्ष्मी मैया की जगमगाते दिव्य लक्ष्मी के दिव्य सौंदर्य को देख करके सबके नेत्र खिल गए। और भगवान विचार करने लगे दुनिया में सारे झगड़े इन लक्ष्मी जी की वजह से ही होते हैं। भाई भाई में झगड़ा लक्ष्मी जी के चक्कर में, तो भगवान को लगा इनके चक्कर में यहां झगड़ा ना हो जाए, इसलिए भगवान बोले भैया अब ये किनकी होंगी, ये निर्णय हम इन्हीं पर छोड़ देते हैं। सब लाइन लगा के बैठ जाओ, ये जैसे चाहे माला पहनाए। वरमाला लक्ष्मी जी के हाथ में दे दी। और देवता एक लाइन में, देवता एक लाइन में, दैत्य, अरे और तो और एक लाइन में बड़े बड़े महात्मा भी चमीटा गाड़ के बैठ गए, शायद नंबर आ जाए। बोलो राधे राधे। लक्ष्मी जी ने वरमाला ली और सबसे पहले संत मंडली में ही प्रवेश किया। सबसे आगे तने बैठे थे दुर्वासा मुनि। लक्ष्मी जी नीचे से ऊपर तक देखने लगी हैं तो बड़े तेजस्वी तपस्वी महात्मा, पर नाक पे गुस्सा धरी रहती है इनके, इसलिए दूर ही रहना चाहिए। सो दंडवत करके आगे बढ़ गए। एक एक करके सब में कोई ना कोई
कमी दिखाती गई, इनमें ये कमी, इनमें वो कमी। लक्ष्मी जी जिसके सामने वरमाला लेके खड़ी होती हैं वो तन के बैठ जाता है, वो आगे बढ़ जाती हैं तो मुंह लटका के रह जाता है। लक्ष्मी जी सबको ही फैल कर रही है। अरे और तो और लाइन में बैठे थे भोले बाबा चमीटा गाड़े। भोले बाबा को देख करके लक्ष्मी जी मुस्कुराई, ये तपस्वी भी हैं और भोले भाले भी हैं, देव नहीं महादेव हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, पर कसर है क्या? यत्रो भयम कुत्र च सौप्य मंगल, इनका भेष अमंगल है। चिता की भस्म का पाउडर लगाएंगे और नरमुंडों की माला का हार पहना देंगे। ऐसे बाबा से भी भगवान बचाए, शंकर बाबा भी फैल कर दिए। तो बरमाला कैसे डाले लक्ष्मी जी की समझ में ना आवे। भगवान नारायण किसी भी लाइन में नहीं, सबसे अलग बैठे थे। जब नारायण पर दृष्टि पड़ी सोई लक्ष्मी खुश हो गई। अरे ये बड़े छैल छबीले, बड़े सुंदर हैं, श्रृंगार भी बड़ा प्यारा है, स्वरूप भी बड़ा स्वारा प्यारा है, प्रभाव भी बड़ा अद्भुत है, सब कुछ इनका दिव्य मंगलमय है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वस्व इनका मंगल रूप है, इसलिए मंगल मूर्ति। पर थोड़ी कसर तो इनमें भी है। अब इनमें क्या कसर पड़ गई? बोले ये सुंदर तो बहुत है, संदेह नहीं, कसर सिर्फ इतनी है कि और लोग तो सब टुकुर टुकुर मेरे को देख रहे हैं और मैं इनके सामने बरमाला लिए 1 घंटे से खड़ी हूं, एक बार भी निगाह उठा के मेरे को नहीं देखा। तो जैसे और लोग मुझे पाने के लिए लालायित दिखाई पड़ते हैं, वो ललक इनमें बिल्कुल भी नहीं है। पर कोई बात नहीं, ये दोष नहीं गुण ही है, ऐसा विचार करके बरमाला नारायण के ही कंठ में डाल दी। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो क्या इससे पहले लक्ष्मी जी नहीं थी नारायण के पास? वो बात नहीं है, लक्ष्मी तो हमेशा से नारायण की है, ये केवल लीला है। क्योंकि एक दिन चरण दबाते लक्ष्मी जी बोली, प्रभु एक निवेदन करूं? बोले कहो। बोले संसार के लोग शादी की वर्षगांठ बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, 25 साल हो जाए तो दूसरी शादी होती है दोबारा, नाती पोता सब मिलके दादा दादी का विवाह करते हैं। तो सब लोग विवाह की वर्षगांठ मानते हैं, तो क्यों ना हम भी मनाया करें। भगवान बड़ी जोर से हंसे और बोले, देवी जी हमारी कभी शादी वही होती तब तो वर्षगांठ मनती, हम तो शाश्वत नित्य अविनाशी हैं। लक्ष्मी जी ने कहा ऐसे बात बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको शादी की तारीख पक्की करनी पड़ेगी ताकि हर साल धूमधाम से उत्सव बने। भगवान बोले तो फिर उसके लिए तो पहले शादी करनी पड़ेगी, हम तो अनादि हैं, अब जब शादी हो गए तब शादी की तारीख पक्की मानी जावे। लक्ष्मी जी ने कहा तो कोई भी तारीख पक्की करो। भगवान बोले, समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी को इशारा कर दिया, बहुत बढ़िया मौका है, समुद्र को पिता मान करके प्रकट हो जाओ, सबके बीच में स्वयंवर करके हमारा वर्ण कर लो, तो शादी की तारीख पक्की हो जाएगी और धूमधाम से उत्सव मन जाएगा। तो कार्तिक का महीना था, कृष्ण पक्ष की अमावस की तिथि थी, तो दीपावली जिसे कहते हैं। प्रकट हो करके महालक्ष्मी जी ने नारायण का उसी दिन वर्ण कर लिया, तो घर घर में दीपोत्सव मनने लगा, लक्ष्मी नारायण का पूजन होने लगा। तो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो भगवान ने जानबूझ के ये सब लीला करी, अन्यथा लक्ष्मी तो सर्वदा नारायण की है। सुखदेव जी कहते हैं पुनः समुद्र मंथन हुआ और अब की बार वारुणी प्रकट हो गई, मदिरा। दैत्यों ने कहा विषय हम लेंगे, भगवान बोले तुम्हारी मतलब की है, संभालो। पुनः मंथन हुआ, साक्षात भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेके प्रकट हो गए। बोल धन्वंतरी भगवान की जय। जो अमृत का कलश देखा, दैत्य बोले सारी मेहनत इसी के लिए थी भैया, देर मत लगाओ। एक झपट्टा मारा, दैत्यों ने अमृत का कलश छीना और सब 9 2 11 हो गए। ले कलश अमृत का भाग गए, देवता रोने लग गए, ले गो ले गो ले गो ले गो। भगवान बोले अब रोने से काम नहीं चलेगा, घबराओ मत, मैं तुम्हें अमृत पिलाऊंगा, चिंता न करो। भगवान अंतर्धान हो गए, दैत्य लेके तो भाग गए, पर अब आपस में लड़ बैठे। अहम पूर्वम न तुम न तुमिति प्रभो, मैं सबसे बड़ा हूं, पहले अमृत मैं पीऊंगा। दूसरा बोला मैं सबसे अधिक बलिष्ठ हूं, ये पहले मैं पीऊंगा।
आपस में लड़ाई हो रही थी। फायदा उठाया भगवान ने। छैल छबीली परम सुंदरी मोहिनी स्त्री का रूप धारण करके क्रीड़ा कमल हाथ में लेके घुमाते मटकाते नयन हिलाते सबके चित्त को चुराते छम छम करते पहुंच गए। जो भगवान के दिव्य सौंदर्य माधुर्य का दर्शन किया, दैत्य सब अमृत पीना ही भूल गए। भगवान को देख के वर्णन करने लगे। अहो रूपम अहो धामम अहो अस्यानवम वयः। ओ भैया, ऐसी छल छबीली जीवन में कबहू ना देखी। कितनी सुंदरी है, कैसी इसकी चाल है, कैसे विशाल बाल है, वर्णन करना प्रारंभ कर दिए। सब दैत्य आके भगवान के सामने हाथ जोड़ के बोले, देवी जी नमस्कार। हे कमल नैनी, आपका परिचय क्या है, हम जान सकते हैं? आप अकेली अकेली यहाँ कहाँ घूम रही हो? तुम्हारी शादी वादी हुई कि नहीं? भगवान हंसने लगे। भाई, मेरी जन्मपत्री पूछने वाले आप लोग कौन हो? पहले अपना तो परिचय दो। दैत्य बोले, देवी हमें कोई ऐसा वैसा न समझना। वयम कश्यपदायादाः भ्रातस्ते कृत पौरुषाः। हम सगे भाई हैं, कश्यप जी के बेटा। अपने बाहुबल से समुद्र को मथ के अमृत निकाला है हम लोगों ने। पर देवी जी, भाइयों में बंटवारे का झगड़ा चल रहा है। वो कहता मैं पीऊंगा, वो कहता मैं। हमारी आपसे प्रार्थना है, आप बड़े ठीक मौके पर आई हो, आपके हाथ से ये बंटवारा हो जाए तो झगड़ा मिट जाए और अमृत पीने में आनंद आ जाए। मोहिनी भगवान ने थोड़ा सा पहले त्याग दिखाया, क्योंकि जितना त्याग दिखाओ उतनी श्रद्धा उमड़ती है। महाराज जी रुपए से तो हाथ ही नहीं लगाते, फिर देखो महाराज जी पे कितने नोट बरसते हैं। बोलो राधे राधे। तो मोहिनी भगवान त्याग दिखाने लगे। अरे राम राम, कैसे कश्यप के बेटा हो, आपस में लड़ते भिड़ते रहते हो। मैंने तो बाबा का बहुत नाम सुना था, तुम जैसे मूर्ख संतान की कैसे हो गए? दैत्यों ने कहा, क्या कहा? हम तुम्हें मूर्ख नजर आते हैं? भगवान बोले, और क्या, मेरे बारे में कोई अता नहीं पता नहीं और अमृत सौंप रहे हो मुझे कि मैं बांट दूं? बुद्धिमान व्यक्ति कोई अपरिचित स्त्री पर भरोसा करेगा जैसे तुम कर रहे हो? तब तो दैत्यों को बड़ी श्रद्धा उमड़ी। अरे भैया, ये तो बहुत पढ़ी लिखी मालूम पड़ती है। एक बोला, देखो ऐसी वैसी होती तो सबसे पहले कहती है पहले मैं पीऊंगी तब पिलाऊंगी। पर इसने कोई लोभ की बात नहीं करी भाई, सिद्धांत की बात कह रही है। सचमुच अपरिचित स्त्री पर एकदम भरोसा नहीं करना चाहिए था। बहुत समझदार है। देवी जी कुछ भी हो, अब तो अमृत हम आपके हाथ से ही पिएंगे, तुम जैसे चाहो वैसे पिलाओ। भगवान बोले, अब नहीं मानते तो चलो मैं ही पिलाई देती हूं, पर एक शर्त पर कि बंटवारे में थोड़ा कम ज्यादा भी हो जाए तो मेरे से मत झगड़ बैठना। दैत्य बोले, देवी जी आप भले खानदान की हो तो हम भी कोई गिरे खानदान के नहीं है। हम आपको शपथ देते हैं, वचन, कि हम लोग बिल्कुल भी आपसे झगड़ा नहीं करेंगे, जैसे इच्छा पड़े वैसे बांटो। भगवान बोले, तब पक्की रही बात, लाओ अमृत हमको दो। सब दैत्यों ने तुरंत भगवान के हाथ में अमृत का कलश सौंप दिया। भगवान बोले, तुरंत लाइन लगाओ। दैत्य लाइन लगाने लगे और भगवान घड़े में झांकने लगे। तुरंत बोले, इस घड़े में गाढ़ा गाढ़ा तो सब नीचे है, ऊपर निरा पानी पानी है, अब कैसे बांटूं अमृत? तो दैत्यों का माथा घूम गया। पहले पिएंगे तो ऊपर का पानी पानी मिलेगा, उन्हें डट के पिएंगे तो नीचे का गाढ़ा गाढ़ा मिलेगा। तो मैं पहले का झगड़ा ही खत्म हो गया। इतने में देवता आ गए। भगवान ने उनके बारे में पूछा, ये कौन? दैत्यों ने कहा, सौतेले भाई हैं, हिस्सा मांगने आए हैं, इनको देना नहीं, तुम जल्दी से हमको पिलाओ, नहीं झगड़ा हो जाएगा। मोहिनी भगवान बोले, तो ऐसा ना किया जाए, ऊपर का पानी पानी दो दो बूंद पहले इन्हीं को पिला दिया जाए। देखो तुम्हारे हित की बात है, पानी पानी ठिकाने लग जाएगा, असली अमृत तुम पियोगे, और फिर इन भुक्कड़ों की नजर भी नहीं लगेगी, और फिर तुम्हें कोई बेईमान भी नहीं कहेगा। दैत्यों ने कहा, वाह देवी, तुम तो बहुत समझदार हो, ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगता हो करो। मोहिनी भगवान की चपल चंचल बातों में सारे देवता फंस गए और सारे दैत्य चक्कर में पड़ गए, और देवता उन्हीं के सामने लाइन लगा के बैठ गए। भगवान देवताओं को पिलाते जा रहे हैं और दैत्यों की तरफ मुस्कुराते जा रहे हैं। दैत्य भगवान की मुस्कान पर ही लट्टू बने रहे और उधर देवता सारे अमृत गटकते चले गए। स्वरभानु दैत्य बड़ा होशियार था, उसे शंका हो गई कुछ गड़बड़ है। तुरंत सूर्य चंद्रमा के बीच में लगा अंजलि बैठ गया। भगवान ने इसे भी पिला दिया। सूर्य चंद्र ने इशारा कर दिया, महाराज नकली है,
भगवान ने देखते ही सुदर्शन चक्र से सिर काट दिया और अमृत के साथ अंतर्धान हो गए। परंतु इसका अमृत ये घटक चुका था, इसलिए दो हिस्से हो गए और राहु और केतु के रूप में ये परिणत हो गया। भगवान जब अंतर्धान भये तब दैत्यों को होश आया, अरे भैया वो देवी जी कितकू चली गई। दूसरा बोला अमृत कहां गया। अरे राम राम, लगता है हमको धोखा दे गई, पता लगाओ धोखा देने वाली कौन थी। एक बोला मुझे लगता है वो थी नहीं था। क्या मतलब? बोले मैं गारंटी से कहता हूं ये निश्चित रूप से छलिया विष्णु ने छला है हमको। अरे राम राम, बड़ा छलिया है ये, देवता लोग बहुत ठग हैं, मारो इन देवताओं को। तत्र देवासुरो नाम रणः परम दारुण, बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया। पर अमृत की शक्ति से देवता सब विजयी हुए, दैत्य सबके सब मारे गए। पर मृत संजीवनी विद्या के चमत्कार से शुक्राचार्य जी ने सारे देवताओं दैत्यों को पुनर्जीवित कर दिया। देवता स्वर्ग पर आधिपत्य जमा बैठे। पर शुक्राचार्य जी दैत्यों से बोले, देखो तुम सब मरे गए पर हमने तुम्हें संभाल लिया। अब एक बात हमारी कान खोल के सुन लो। क्या? बोले जब तक तुम ब्राह्मणों की सेवा नहीं करोगे तब तक तुम्हें स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। दैत्य बोले उससे क्या होगा, ब्राह्मण सेवा से क्या होगा। शुक्राचार्य जी बोले ये जो विष्णु हैं ये बड़ा शक्तिशाली देवता है, परंतु ये ब्राह्मणों का बड़ा भक्त है। यदि तुम ब्राह्मण भक्त बन जाओ तो ये फिर विष्णु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ब्राह्मण जिस पक्ष में होते हैं इसकी कृपा उसी पक्ष में होती है। ओहो ये बात है। तो विष्णु के कोप से बचने के लिए दैत्यों ने ब्राह्मणों की सेवा प्रारंभ कर दी। और ब्राह्मणों को प्रसन्न करने में देर कितनी लगती है, 2-4 भंडारे करा दो, फिर मालपुआ पाते ही आशीर्वाद की झड़ी लगा देते हैं। ब्राह्मण लोग प्रसन्न हो गए दैत्यों की सेवा से और तपोमय एक दिव्य रथ का निर्माण करके बलि को प्रदान कर दिया कि इस रथ में बैठ के जाओ, कभी जिंदगी में नहीं हारोगे। अब बलि खुश हो गया। ब्राह्मणों के आशीर्वाद के रथ में बैठकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया बलि ने। बलि के रथ में इतना तेज कि देवगुरु बृहस्पति बोले, देवताओं भागो, इस समय बलि का सामना संसार की कोई शक्ति नहीं कर सकती। जब गुरुजी कह रहे हैं तो देवता सब स्वर्ग खाली करके भाग गए और बलि ने तुरंत पुनः स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया। शुक्राचार्य जी बोले, देखो फिर बन गए स्वर्ग के मालिक, अब जल्दी से एक काम और करो। क्या? स्वर्ग पर वही बैठता है राजा बन के जो 100 यज्ञ करता है। तुम फटाफट 100 यज्ञ कर लो, बहुमत सिद्ध हो गया, फिर कुर्सी से तुम्हें कोई नहीं हटा सकता। अभी अल्पमत में हो। अच्छा, तब तो बलि ने नर्मदा के तट पर जाकर के 100 यज्ञ का संकल्प किया और एक के बाद एक यज्ञ प्रारंभ हो गए। देवता जंगलों में भटकते फिर रहे हैं, बलि के यज्ञ चल रहे हैं। देव माता अदिति रोने लगी। कश्यप जी बोले, रोने से काम नहीं चलेगा, एक व्रत करो तो तुम्हारे बच्चों को भी पद प्राप्त होगा। कौन सा? फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रत। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत 12 दिन में ये व्रत किया जाता है। इसका नाम पयोव्रत है। दूध पी करके ये व्रत रखा जाता है। 12 दिन तक दुग्धाहार करते हुए नारायण की अर्चना की जाती है। ये व्रत यदि किसी ने सफलता के साथ किया तो जैसा संतान चाहेंगी उस दंपति को वैसा पुत्र प्राप्त होगा। तब तो अदिति मां प्रसन्न भई। पयोव्रत का फाल्गुन शुक्ल में व्रत किया। व्रत से श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वयं अदिति मां को दर्शन दे करके बोले, मां मैं स्वयं तुम्हारा बेटा बन के आ रहा हूं। अदिति के गर्भ में प्रभु पधारे। कालांतर में भादों का महीना आया, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि आई। अभिजित मुहूर्त में ठीक दिन के 12 बजे अदिति मां के गर्भ से भगवान बटुक वामन बन के प्रकट हो गए। बोल वामन भगवान की जय। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय कर्माणि कारयामासु
पुरस्कृत्य प्रजापति। बामन अंगुल के मात्र छोटे से बटुक बन के भगवान प्रकट भये। महात्मा साहब गदगद प्रसन्न पुलकित हो गए कि ऋषि कुल में, ब्राह्मण कुल में हमारे प्रभु का प्राकट्य हुआ है। इसलिए सभी महात्माओं ने मिलकर के, ऋषियों ने वामन भगवान का यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार संपन्न किया। अरे पहले कथा सुन लीजिए, वामन भगवान आपके सामने आ जाएंगे। बोलो राधे राधे। तो महात्माओं ने जनेऊ संस्कार, ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ संस्कार यज्ञोपवीत माना जाता है। जिस ब्राह्मण का जनेऊ नहीं हुआ वह द्विज कहलाने का अधिकारी नहीं होता है। तो वामन भगवान का जनेऊ संस्कार जब होने लगा तो ब्रह्मा जी ने अपना कमंडलू वामन भगवान को सौंप दिया। बालक का जनेऊ होता है ना तो उसे ब्रह्मचारी बनाया जाता है। अदिति मैया ने अपने बेटे को लंगोटी पहनाई, कश्यप जी ने मेखला धारण कराई, ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया तो सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला भेंट कर दी, आकाश ने छाता भेंट किया प्रकट होकर, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया, भूदेवी ने प्रकट होकर चरण पादुका वामन भगवान को पहनाई, सप्तऋषियों ने प्रकट होकर के सुंदर कुशासन भेंट किया, आसन भगवान को, अन्नपूर्णा मैया पार्वती ने प्रकट होकर भिक्षा दी, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया। तो बालक का जब जनेऊ होता है ना तो बालक भिक्षा मांगता है और अपने गुरुजी को देता है। तो पहले तो बृहस्पति जी ने जनेऊ पहना करके वामन भगवान के कान में गायत्री मंत्र फूंक दिया, उन्हें अपना चेला बनाया, यज्ञोपवीत पहनाया और कहा बेटा भिक्षा लेके आओ। तो वामन भगवान भिक्षाम देहि, सब कुछ भिक्षा मांगने लगे। तो सभी देववृंद ऋषि मुनि वामन भगवान को भिक्षा प्रदान कर रहे हैं और वामन भगवान सबसे भिक्षा मांगते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आइए ऐसी मधुर झांकी वामन भगवान की हम देखें और वामन भगवान का सत्कार स्वागत भिक्षा देते हुए करेंगे। बोल वामन भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। अब आइए वामन भगवान का स्वागत करते जाइए और दिव्य नाम संकीर्तन से भगवान का वंदन करते जाएंगे। दूर से बैठे बैठे ही दर्शन करेंगे और परीक्षित जी के द्वारा वामन भगवान का पूजन होगा और ठीक 2:30 बजे पुनः उपस्थित हो जाइएगा। तो राम जी और श्याम जी द्वितीय सत्र में आएंगे। पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का चरित्र और उसके बाद लीला पुरुषोत्तम श्याम जी का प्राकट्य होगा। नंद महोत्सव आज सायंकाल मनाया जाएगा, इसलिए पीत परिधान, पीले पीले वस्त्र पहन करके पधारिएगा और गोपी ग्वाला बन के दूध दही माखन मिश्री जिसको जैसी सामर्थ्य हो लेकर के आइएगा। धूमधाम से बधाइयां, महोत्सव मनाए जाएंगे। आइए मिलके वामन भगवान का स्वागत और संकीर्तन करें। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण वामन नारायण 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 वामन नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 नारायण
वामन नारायण 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 वामन नारायण 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 वामन नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण बोलो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ बद्री नारायण बद्री नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण बद्री नारायण बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 वामन नारायण 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 वामन नारायण 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 वामन नारायण 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 वामन नारायण 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 ओ वामन नारायण 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 वामन नारायण 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 वामन नारायण 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 ओ वामन नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण बोलो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे ओ करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे ओ करुणामयी कृपामयी ओ करुणामयी ओ करुणामयी ओ कृपामयी ओ कृपामयी ओ कृपामयी ओ कृपामयी ओ मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे ओ करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे
मन में तो बसी बस चाह यही, मन में तो बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करो, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, ओ मन मोहनी रूप निहारा करो, मन मोहनी रूप निहारा करो, मन मोहनी रूप निहारा करो। भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पठार करो, बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, ओ बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित्य आरती भव्य उतारा करो, नित्य आरती भव्य उतारा करो, नित्य आरती भव्य उतारा करो, नित्य आरती भव्य उतारा करो। ओ करुणामयी, ओ करुणामयी, ओ करुणामयी, ओ करुणामयी, ओ कृपामयी, ओ कृपा, ओ कृपामयी, ओ कृपा, ओ मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, ओ करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, वृंदावन में राधे, वृंदावन में राधे, गाँव में राधे, राधे गाँव में राधे, राधे मोरकुटी में राधे, राधे मोरकुटी में राधे, राधे गानगली में राधे, राधे गानगली में राधे, राधे मंगली में राधे, राधे मंगली में राधे, राधे गली में राधे, राधे गली में राधे, राधे गली गली में राधे, राधे गली गली में राधे, राधे गंडी पे राधे, राधे गंडी पे राधे, राधे गोपेश्वर पे राधे, राधे गोपेश्वर पे राधे, राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, श्री राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे। बोल बावन भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे। हम सभी लोग बामन भगवान की आरती करेंगे। बामन जी को लाओ भैया। समय का ध्यान रखें।
जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। ओझावे फल पावे, दुख बिन सेवन का, स्वामी दुख बिन सेवन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ किसकी, स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख तुम ज्ञानी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता, जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं तुम थे, ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ बढ़ाओ, द्वार कड़ा तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वगो शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय नमः। हरिः शीतलीकरणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम् जनेन नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न
तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र भूरवे साध्याः शन्ति देवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्डाक करवेर रसाल पुष्पे बिलव प्रवाल तुलसी दल मंजरेवे स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले वामन भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, गंगा मैया की जय। जय श्री राधे।